सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सूर्य पर जल चढ़ाना क्यों जरूरी है, इस बात को समझने का प्रयास हमें अपने वैदिक साइंस में जाके देखना होगा। महादेव की पूजा और सूर्य पर जल वैदिक नियम के हिसाब से गीले बदन या नमी वाला शरीर हो तो सबसे उत्तम मानी गई है, सबसे उत्तम। इसलिए देखा होगा कि जल सीधे सूर्य को देते हैं। सूर्य में प्रत्येक खनिज है, उसकी ऊष्मा में वो हर औषधि है, क्योंकि उसी की ऊष्मा से इस पृथ्वी पर हर जीव, हर प्रकृति, हर तरीके का पौधा, हर तरह की चीज बनती है। आप देखिए, एक आपके यहां जमीन, भूमि का टुकड़ा लीजिए या एक गमला लीजिए बड़ा, उसमें नींबू का आप बीज बो दीजिए, उसमें कोई और बो दीजिए, उसमें जामुन लगा दीजिए और कुछ दिन बाद उसमें पौधा आएगा। उसी पृथ्वी में से जो मिट्टी सामने दिखाई दे रही है, एक मीठा फल निकल रहा है, एक खट्टा फल निकल रहा है, एक कड़वा फल निकल रहा है। ये क्या है? क्या दिखता है क्या उसके अंदर? ये उस सूर्य के कारण हो रहा है जो ऊष्मा दे रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है हर चीज के ऊपर। और जिस जगह पर उस सूर्य की ऊष्मा, उसकी रोशनी, उसकी किरणें जाती हैं, वो जगह सुंदर हो जाती है। अगर आप तांबे के पात्र से सूर्य को जल देते हैं और आपके शरीर में नमी है, गीला बदन है आपका, अगर तो जब आप सूर्य को देते हैं तो पहली बात तो कई लोगों को यह भी नहीं मालूम कि सूर्य को जली कैसे देते हैं। उन्होंने लिया पानी जय हो या जैसे भी कर दिया, लेकिन जब आप सूर्य को जल दे तो जो धारा है, उस धारा के बीच में से सूर्य देवता दिखने चाहिए। और जब आप उस धारा को देखेंगे तो आप देख पाए, कभी न देख पाए, एक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और वो जो इंद्रधनुष होता है, उसका प्रकाश आपकी, उसकी रिफ्लेक्शन आपकी बॉडी पर पड़ती है, शरीर पर पड़ती है, और उससे आपको चिकित्सा मिलती है और आप स्वस्थ और निरोगी रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ सूर्य के कारण। दूसरी दृष्टि अगर मैं आपको बताऊं तो द्वितीय विश्व युद्ध की घटना, हालांकि अब तो लोग इतना, तो तब होता यह था कि जब विश्व युद्ध हुआ तो उन बड़े देशों की जिनकी आप बात करते हैं कि साहब, उन्होंने भी अपने मरीजों के घाव को ठीक करने के लिए सूर्य का सहारा लिया। मेडिसिन का बाद में लिया। सूर्य के सामने आप घाव को लेकर बैठिए, घाव जल्दी ठीक होगा। नॉर्मली नहीं होता। सूर्य अपने आप में एक चिकित्सक है और उससे बड़ा कोई चिकित्सक नहीं है।